नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रियल कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आज एक दिल्ली की रहने वाली कोमल की स्टोरी सुना रही हूँ। कोमल नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी फिक्स हो जाती है। जो लड़का अमेरिका में जॉब करता है, यानी कि बाहर रहता है, अमेरिका में जॉब करता है, अच्छी खासी उसको सैलरी है, तो उससे शादी फिक्स हो जाती है। उसकी शादी होने वाली होती है, मतलब समय पास आता जाता है। वैसे ही जैसे ही जिस दिन शादी आ जाती है, जिस दिन शादी होने वाली होती है, उस दिन तैयार होकर दुल्हन बन के वो जैसे ही जाती है अ, उसमें मैरिज होम में, वहाँ पे उसके माँ बाप को फ़ोन आता है लड़के वालों की तरफ से कि हम बारात तभी लेके आएंगे जब तुम हमारे मतलब पापा को गोल्ड की चैन दोगे तब। तो इधर लड़की वालों के पैर और तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि चैन, गोल्ड की चैन, इतना सारा सामान देने के बावजूद भी फिर कोई बात नहीं, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर वो गोल्ड की चैन दे देते हैं और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर कुछ दिन बाद लड़का और लड़की दोनों अमेरिका जाने लगते हैं। लड़का कहता है चलो अमेरिका चलते हैं, वहीं रहेंगे, क्योंकि जॉब करता था लड़का अमेरिका में ही। तो जब दोनों अमेरिका पहुंचते हैं, वहां पे लड़का, तो अमेरिका जाने के लिए जब वो कहता है ना, तो लड़की से कहता है वो लड़का कि तुम अपने माँ बाप को फ़ोन करो, अमेरिका तभी जा पाओगी मेरे साथ जब तुम्हारे माँ बाप टिकट के लिए पैसे देंगे, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं टिकट ले सकूं तुम्हारे लिए। और उसकी वो फ़ोन करती है अपने माँ बाप से, कैसे ऐसे कह रहे हैं ये, तो उसके माँ बाप कहते हैं, क्योंकि वो लड़की अकेली होती है, तो वो जैसे जैसे कहता है वो लड़की अपने माँ बाप को कहती है, उसके माँ बाप भी करने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मेरी हमारी लड़की खुश रहे। तो वो उसके माँ बाप टिकट के पैसे देते हैं, लेकिन लड़की को कुछ दिन बाद पता चलता है कि कंपनी वालों की तरफ से दोनों की टिकट फ्री थी, मतलब उन लोगों ने दे रखी थी, तो पैसों की का कोई मतलब ही नहीं बनता था। फिर भी उसको ये चीज़ भी बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर भी उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है। फिर कुछ दिन बाद वो कहता है वहां जाके पहुंचने के बाद कि मैं जो जो सामान लेके आऊंगा इसमें ही तुमको अपना जीवन यापन करना है, चाहे मैं वो मतलब थोड़ा सा सामान, चाहे थोड़े थोड़े टमाटर, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा और सामान खाने पीने का, थोड़े से चावल, इसमें ही तुम्हें गुजर बसर करनी है। और वो कोमल बताती है कि उसका खाना भरपेट होना चाहिए, मुझे मिले या ना मिले, उसका ऐसा रवैया था। कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन हो जाते हैं, वो उसको कहने लगता है कि तुम अपने माँ को फ़ोन करो, सारा सामान मुझे दिलवाएं जो यहाँ पे नहीं है, मतलब फर्नीचर का हो गया, इलेक्ट्रिक सामान हो गया, सब दिलवाएं। उस वो फ़ोन करती है, सारा सामान फिर दिलवा देते हैं, तो वो सामान खरीद लेता है। फिर वो कुछ दिन बाद फिर उसको मार टॉर्चर करता है कि अपने माँ बाप से बोलो कि जो दिल्ली वाले मकान में वो लोग रह रहे हैं, वो दिल्ली वाला मकान हमारे नाम कर दें। तो वो फ़ोन नहीं करती है, क्योंकि कहती है मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। फिर वो गुस्सा हो जाता है उसका हस्बैंड, फिर वो उसको इतनी तेज़ मारने लगता है, उसका गला दबा लेता है। गला दबाने के बाद उसके प्राण हलक में आ जाते हैं, तब उसको जाके वो छोड़ता है। फिर वो कह तब भी वो कुछ नहीं कहती, फिर वो गुस्से में उसको घर में बंद करके बाहर चला जाता है। और दोनों चाबियाँ अंदर बाहर दोनों की चाबियाँ ले जाता है। अंदर वो बहुत परेशान हो जाती है, पीने का जो बॉटल होता है जिसमें प्योरिट बोलते हैं, वो सब उसको उखाड़ ले जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, सारी ज़रूरतों की चीज़ सब ले जाता है। क्योंकि खाना तो वो थोड़ा ही लाता था, तो उसमें वो खाना भी खत्म हो जाता है। वो 4 दिन से उसने ना पानी पिया ना खाना खाया। 4 दिन के बाद वो इतनी कमज़ोर हो गई, क्योंकि उसका वज़न था 52 किलो, उसके बाद हो गया उसका 35 किलो। कितना वज़न घट गया, वो बहुत दुबली-पतली हो गई। फिर उसने जब हार मान ली, तब उसने फ़ोन किया पुलिस वालों को, पुलिस वाले वहाँ से लेके गए, तब फिर उसको बचाया जा सका। फिर उसने पुलिस वालों से उसने कहा कि मैं तो घर जाने के लायक मेरे पास पैसे भी नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने कहा तुम पैसे हम देंगे, तुम अपने इंडिया जा सकती हो, तुम अपने घर जा सकती हो। तब वो अपने वहाँ से बच के अपने घर आ पाई। और पता है उस लड़के की सैलरी कितनी थी? जबकि वो पैसे वाला था, उसकी सैलरी थी 3 लाख हर महीने थी। यानी कि 35 लाख यानी 36 लाख उसको साल के मिलते थे, लेकिन फिर भी उसको दहेज की भूख थी। और वो बताती है, कोमल के माँ-बाप कहते हैं कि हमने अपनी लड़की की शादी 40 लाख उसकी शादी पर खर्च किया था, सब कुछ देने के बाद, और गोल्ड 60 लाख का गोल्ड दिया था, यानी कि सोना 60 लाख का सोना दिया था। ये उनको शादी, पूरी शादी उनको 1 करोड़ की पड़ी थी, फिर भी उनकी बेटी खुश नहीं थी। तो मेरी कोशिश में मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या फ़ायदा रहा? इसलिए ये देखो, समझो कि लड़का अच्छा होना चाहिए, और ये सब, इन सब से कुछ नहीं होता। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी हमारे देश में कितनी मतलब वो ये दहेज प्रथा चल रही है, इसको रोका जाए। और मेरी कोशिश यही है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इसलिए अपनी बेटियों से समय-समय बात करते रहें, और बेटियों को भी समय-समय पे अपने माँ-बाप को बताते रहना चाहिए। तो मेरी कोशिश में यही छोटी-सी कहानी थी। थैंक यू, धन्यवाद।